तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल के बेसिक टैग्स के बारे में कि किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए एचटीएमएल के जो बेसिक टैग्स हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक टैग्स हैं, जैसे हमारा हेड, एचटीएमएल, टाइटल और बॉडी। इनको हम लोग स्केलेटल टैग्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बीएस कोड पे समझते हैं, तो सिंपली हम लोग अपना बेसिक कोड है वहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा एचटीएमएल टैग, उसके बाद हेड टैग, हेड के अंदर हम लोग टाइटल का यूज़ करते हैं, उसके बाद बॉडी टैग। तो किसी भी एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो बेसिक टैग हैं, जो रूट टैग हैं, इन्हीं को हम लोग मानते हैं या समझते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्केलेटल टैग्स। तो स्केलेटल टैग्स के बाद हम लोग समझते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। वैसे हमने हेडिंग टैग्स को एक कंप्लीट वीडियो में क्लियर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हेडिंग टैग्स की। अब हेडिंग टैग्स आपको पता है कि हम लोग 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग यूज़ करते हैं किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो चलिए इनको एक एक करके हम लोग पीएस कोड पे समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली हेडिंग टैग्स के लिए एक शॉर्ट हैंड ट्रिक यूज़ करते हैं। उसमें हमको लिखना होगा एच का डॉलर इंटू, हमको 6 हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इंटू 6 कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग अपने आप से आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ करके यहाँ पे इसमें कुछ टेक्स्ट दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग देते हैं दिस इज हेडिंग डेमो, हेडिंग टैग या हेडिंग डेमो, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। अब मल्टी कर्सर हमने कैसे यूज़ किया, तो हम लोग सिंपली जहाँ पे हमको मल्टी कर्सर यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग जाके ऑल्ट की को प्रेस कर लेंगे और कर्सर को जहाँ पे हमको यूज़ करना है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो कैसे शो हो रही है। तो उसके लिए हम लोग अपना VS कोड का ब्राउज़र जो है ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर के ज़रिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग जो है वो आ गई हैं। ये हमारी H1 है और ये हमारी S6 है। तो आप लोग लेवल देख सकते हैं कि H1 हमारी मेन हेडिंग रहती है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, H2 हमारी सब हेडिंग रहती है और S6 हमारी लोवेस्ट हेडिंग रहती है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे हम लोग हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो हेडिंग्स के बाद हमारा आता है पैराग्राफ टैग। ये सारे टैग्स हमारे HTML के बेसिक्स टैग्स हैं, क्योंकि इनका यूज़ किए बिना हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाते ही नहीं हैं, इनका यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये हमारे बेसिक टैग हो गए। तो हेडिंग के बाद आता है हमारा पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग वो जाके देखते हैं। अब पैराग्राफ टैग को भी एक बार समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो पैराग्राफ टैग का यूज़ करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा P और एमिट से इसको कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे एंटर करके, और सिंपल सा कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 10 वर्ड का एक लॉरेम से पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ से। तो अब अगर हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में देखेंगे, हमारे में यहाँ पे एक 10 वर्ड का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। अगर हम लोग ऐसे अलग अलग पैराग्राफ्स ऐड करना चाहें तो हम लोग कई सारे पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और पैराग्राफ क्या करता है, हर बार नई लाइन में आता है। ये आपने पैराग्राफ के बारे में समझा होगा कि जब भी हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम लोग नई लाइन से स्टार्ट करते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टैग आखिर होता क्या है, तो किसी भी वेब पेज में अगर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग HR टैग का सिंपल सा यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हमारे वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए हम लोग हेडिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा HR लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग हेडिंग के बाद एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए हम लोग पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखना चाहते हैं और पैराग्राफ के एंड में भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा HR टैग लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं हमारे वेब पेज पे। आप लोग सिंपल सा ये देख सकते हैं।
अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम लोग देखेंगे कि लाइन ब्रेक टैग यानी BR टैग कैसे काम करता है। तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल सा चलते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमको एक लाइन के बाद यहाँ पे हमको दूसरी लाइन में ये डाटा चाहिए, तो हम अगर ऐसे सिंपल सा इसको एंटर करेंगे तो और यहाँ पे ब्राउज़र पे चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये लाइन उसी लाइन में आ रही है यहाँ से लिबरेस। ओके, तो इसके लिए हमको यहाँ पे सिंपल सा एक BR टैग का यूज़ करना होगा। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे BR टैग। BR जैसे हम लोग लिखेंगे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BR टैग। तो जैसे हम लोग यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से लिब्रो के पहले हमने BR लिखा, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है और हमारा ये सेकेंड लाइन में पैराग्राफ जो है शो होने लगा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन ब्रेक हो गया है, अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग देखते हैं सेंटर टैग के बारे में। अब सेंटर टैग का यूज़ तो अभी हम लोग ने नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं सेंटर टैग कैसे काम करता है। अब मान लीजिए हमने हेडिंग 1 लिख रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं ब्राउज़र पे हमारे हेडिंग 1 हमें टॉप लेफ्ट में आप लोग देख सकते हैं हेडिंग 1 दिस इज़ हेडिंग टैग लिख के आ रहा है। अगर इस टेक्स्ट को हमको सेंटर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, CSS की हेल्प से या तो इसको सेंटर में करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ कर लेते हैं और सेंटर टैग के अंदर हम लोग हेडिंग अपनी लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 1 या फिर दिस इज़ हेडिंग टैग। हम लोग हेडिंग 1 करके देखते हैं और इसको करते हैं सिंपली सेव और देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है हमारे वेब पेज के, और हमने CSS का बिना यूज़ किए इसको सेंटर में कर दिया। तो इसको हम लोग अचीव करते हैं सेंटर टैग के ज़रिए। अब सेंटर टैग के बाद हम लोग बात करेंगे प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग या प्रिजर्व टैग के बारे में। अब प्रिजर्व क्या करता है, मान लीजिए हमको अपना कोई भी कोड या कोई पैराग्राफ जैसे हम लोग डिस्प्ले कराना चाहें उसको हम लोग अपने VS कोड में लिखते हैं। तो हमने लिखा lorem 10 करके एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया, सॉरी हम लोग पैराग्राफ में कर देते हैं ऐड, P टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं lorem 20, और मान लीजिए हमने यहाँ से इसको स्पेस दिया और यहाँ से इसको स्पेस दिया, यहाँ से सेम स्पेस कर देंगे और यहाँ से। अब हम लोग चाहते हैं जैसा हमने ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है सेम हमको डिस्प्ले में आउटपुट सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हमें प्रिजर्व टैग का यूज़ करना पड़ेगा, बिना प्रिजर्व के इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पैराग्राफ हमने कट करके यूज़ किया है, सेम वैसे ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है जैसा हमने यहाँ पे VS कोड में लिखा है। तो इसके लिए हमको एक पैराग्राफ को हमें प्रिजर्व टैग के अंदर लिखना होगा। तो सिंपल सा हमको इस पे Ctrl X करके यहाँ पे लिखेंगे प्री और इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे पैराग्राफ को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे लिखा है सेम उसी टाइप में हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो डिस्प्ले हो रहा है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए हमको कोई भी कोड डिस्प्ले कराना है तो हम सिंपल सा एक कोड ले लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं C कोड, C बेसिक सिंटैक्स ले लेते हैं। तो कोई भी एक प्रोग्राम उठा लेते हैं यहाँ से और उसको लिख के देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा सकते हैं। हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ से लिया और सिंपल सा इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और चलते अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे प्री टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले HR टैग का यूज़ करते हैं जिससे एक लाइन क्रिएट हो जाए, उसके बाद प्री टैग का यूज़ करते हैं और प्री टैग के अंदर हमने जो कोड कॉपी किया इसको कर देते हैं पेस्ट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कोड कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो ये हमारे ब्राउज़र पे कैसे दिखता है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा कोड, और जैसे हमने लिखा था वो प्रिजर्व होके सेम उसी फॉन्ट में या उसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये होता है हमारा प्रिजर्व टैग। तो आशा है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।